Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. I am Muhammad Saad, your computer science instructor. Today is Monday, 11th of November 2024. In today's lesson, we will learn about memory and data storage in computers, which are essential for storing and accessing data. We will also look at how binary and transistors play a role in how data is stored and processed. So, introduction is that what is binary and what are transistors. So as we have discussed in our previous lectures that binary is the language in which computer stores data, in which computers process data and information. When we give something like in the form of input, it converts in the binary language, and in binary language we have only two states, which is zeros and ones. Now as we all know that computer is an electronic machine, so there is an electronic component which is called transistor. So transistor is a tiny switch inside the computer that has two states that operates two operations, which is on and off. Now in binary we have zero, and it means that the switch is off, and in binary we have one, which means that the switch, that the transistor is on. Now this is an image of a transistor, and this is the processor. Now as you can see, there are transistors on transistors on our processor. Nowadays the processor consists approximately 10 to 20 billions of transistors. The more the transistors, the more the computer is efficient, and more quickly it will process the data into information. Now, why computer only understands binary? Because in binary we have less states. We have only one and zeros, so the chances of making mistake, it is very less. It will reduced. The more the states, the chances of error making will increase. Now, today's lecture is based on memory and data storage. Now, we have two types of memory, which is volatile and non-volatile memory. Volatile memory is also called primary storage. अब जो प्राइमरी स्टोरेज होता है, जो वॉलेटाइल मेमोरी होता है, वो जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो डेटा है जो हार्ड पे होता है वो सारा का सारा डेटा हमारा लोड होता है और रैम में। और जो रैम है वो आपकी प्राइमरी स्टोरेज है, जो कि आपकी वॉलेटाइल मेमोरी है। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो डाटा है वो इसमें लोड हो जाता है, और जो रैम है वो आपकी एज कम्पेयर टू नॉन वॉलेटाइल मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज उससे बहुत ज़्यादा स्पीडली वर्क करता है, बहुत ज़्यादा फास्टली वर्क करता है। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि आपके कंप्यूटर में 248 GB ऑफ रैम, जिसको कहते हैं कि जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना स्पीडली आपका कंप्यूटर वर्क करेगा। सो बेसिकली जो आपका हार्ड डिस्क होती है वो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि वो आपका बैक एंड है, लाइक आपका वो किचन है एक तरह से, जहाँ पर आपने डिशेस बना के रखी हुई हैं और एक रेस्टोरेंट में। और जो आपका जो रैम है वो एक तरह से आपका वेटर है, जिसने वो डिशेस को आपके कस्टमर तक लेकर जाना है। जितने ज़्यादा वेटर्स होंगे, जितनी ज़्यादा रैम होगी, उतना स्पीडली जो आपका किचन से फूड है वो कस्टमर तक डिलीवर होगा। जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना स्पीडली डाटा आपका जो है जो आपका हार्ट में होता है वो उतनी ही जल्दी आपका रैम में डिलीवर होगा, उतनी ही जल्दी लोड होगा। और जहाँ जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, जिसको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, उसमें जो हमारा डाटा है वो परमानेंटली स्टोर होता है। वॉलेटाइल मेमोरी प्राइमरी स्टोरेज जो कि रैम है उसमें टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है। अब टेम्परेरी का क्या मतलब है कि जब हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो जो हमारी रैम होती है उसमें जो भी डाटा होता है वो सारा रिमूव हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है। और जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है,
जैसे हमारी हार्ड ड्राइव्स होती हैं, हमारी यूएसबीज होती हैं, हमारे एसएसडीज होती हैं, वो क्या है, वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। जब लाइट ऑफ भी हो जाए, कंप्यूटर शट डाउन भी हो जाए, तो हमारा जो डाटा है, लाइक हमारे पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स और सॉफ्टवेयर्स, वो हमारे उसमें रहते हैं, वो डिलीट नहीं होते। नेक्स्ट इज डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड कंप्यूटर मेमोरी। अब हमारे पास कितना सारा डेटा होता है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ लाइक मेगाबाइट्स, टेराबाइट्स, बहुत सारे डेटा होते हैं। अब उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम बाइनरी लैंग्वेज में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और बाइनरी लैंग्वेज में कैसे करते हैं, बाइनरी लैंग्वेज में टू स्टेट्स होती हैं, जीरोज एंड वंस। और जीरोज एंड वंस का जो कम्बिनेशन होता है वही हमारा जो डाटा है, जो एक्चुअल टेक्स्ट है, वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कंप्यूटर में। जब भी हम कोई इनपुट देते हैं, लाइक अगर मैंने इनपुट दिया है, for example, let's say, I will show you that, let's say this is the input I have given 29। अब 29 क्या है, वो हमारी लैंग्वेज में 29 है, बट हमने जो कंप्यूटर को हमने उस चीज़ को समझाना है, कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करेगा, वो उस चीज़ को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। और बाइनरी क्या है, कम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड वंस, कम्बिनेशन ऑफ ऑन एंड ऑफ स्टेट्स। अब जीरो का क्या मतलब है कि जो करंट का फ्लो है वो पास नहीं कर रहा, जो जीरो है। और वन का क्या मतलब है कि जो करंट है वो ऑन है, वो ऑन स्टेट में आपका करंट जो है वो पास कर है। अब हमने जो कन्वर्जन्स की थी कि बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, आई होप दैट यू हैव प्रैक्टिस दैट। वो हमने कन्वर्जन्स लास्ट में की थी कि हम जब डाटा कंप्यूटर को देते हैं तो वो कैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स कंप्यूटर को समझाने के लिए ट्रांसलेट करते हैं, और फिर जब आउटपुट कंप्यूटर हमें देता है तो वो उसको दोबारा से हमें ट्रांसलेट करके आउटपुट को डिस्प्ले करते हैं। अब डाटा तो रिप्रेजेंट होता है वन और जीरोस की फॉर्म में कंप्यूटर में। अब आपके पास डाटा की कितनी टाइप्स होती हैं, मल्टीपल टाइप्स हैं। लाइक टेक्स्ट की फॉर्म में आपके पास डाटा होता है, इन टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। वो सारा कंप्यूटर में जीरोज एंड वंस की फॉर्म में स्टोर होता है। ना अब कंप्यूटर में जब डाटा स्टोर करना है तो उस चीज़ के लिए हमें स्टोरेज डिवाइसेस भी चाहिए। अब स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, अब स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो एक हार्डवेयर कंपोनेंट है कंप्यूटर का। एंड देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ स्टोरेज, विच इज़ प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। अब प्राइमरी स्टोरेज क्या होती है, वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है जो टेम्परेरी डाटा को स्टोर करती है, और जब लाइट ऑफ हो जाए तो आपका जो डाटा है वो उसमें से सारा रिमूव हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस विच इज़ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, जिसमें आपका जो डाटा है वो परमानेंटली स्टोर होता है। जब हम लाइट ऑफ करते हैं, शट डाउन हो जाता है कंप्यूटर, तो आपका जो डाटा है वो उसमें फिर भी रहता है, दोबारा ऑन करने पर भी आपका डाटा उसमें सेव रहता है, वो है सेकेंडरी स्टोरेज। अब डिफरेंस क्या है मेमोरी और स्टोरेज में। जो मेमोरी है वो आपका जो डाटा है वो टेम्परेरी स्टोर करता है, वो सिर्फ कंप्यूटर जब हम ऑन करते हैं तो वो लोड होने तक उस चीज़ को रखता है, उसके बाद वो सारा डाटा को अपने मेमोरी से रिमूव कर देता है। जो स्टोरेज है वो परमानेंटली स्टोर करता है डाटा को। नेक्स्ट इज मेजरिंग द साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। अब कंप्यूटर का डाटा इतना ज़्यादा है कि उसको सेव करने के लिए हमारे पास जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनका साइज भी बिगर होना लाजमी है। अब जो सबसे छोटा साइज है दैट इज बिट, उसके बाद आता है बाइट, एंड वन बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। और जो बिट्स होता है वो वन और जीरोस के कम्बिनेशन होता है। अब वन बाइट में हमारे पास 8 बिट्स हैं, इट मीन्स दैट वी हैव 8 बिट्स ऑफ कम्बिनेशन ऑफ वन एंड जीरोस। इन किलोबाइट वी हैव 1024 बाइट्स। In megabyte we have 1024 kilobytes. In gigabyte we have 1024 megabytes. In terabyte we have 1024 GBs, gigabytes. अब जो बाइट, जो किलोबाइट है, वो आपके मोस्टली डॉक्यूमेंट्स जब आप सेव करते हैं तो उनमें यूज़ होता है, बिकॉज हर करेक्टर जो है आपका कंप्यूटर की मेमोरी में
वो रिप्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस। और आपका जो एक करेक्टर है, लाइक आपने ए लिखा है, उसने भी उसको कन्वर्ट करना है जीरोज इन और वंस की फॉर्म में। और एक करेक्टर मेमोरी में 1 बाइट की स्पेस लेता है, और अगर वो 1 बाइट की स्पेस लेता है और आप एक पीडीएफ फाइल को बनाते हैं, तो उसमें कितने मल्टीपल ऑफ करेक्टर्स होते हैं, तो वो उसको किलोबाइट्स में सेव करता है। और इस वहीं पर आपका जो है डॉक्यूमेंट्स के लिए किलोबाइट यूज होता है। अब आपके पास जो पिक्चर्स होती है वो मोस्टली एमबीज में होती है, मेगाबाइट्स में। उसके बाद गीगाबाइट्स जीबी आपकी वीडियोस के लिए यूज होता है, लाइक मूवीज और एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है। टेराबाइट्स आपकी इवन मोर जो हैवी आपका जो डाटा होता है वो उस चीज़ के लिए यूज होता है। And I hope you have understand today's lecture. If you have any question or query regarding today's lecture, you can leave them in the comments. And so that's it for today's lesson. And thanks for your attention. Allah Hafiz.